हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर तो अपर सर्किट लग गया 7.20 के ऊपर। आप देख सकते हैं 4.35% का अपर सर्किट लगा। 6.60 पे ओपन हुआ था लोअर सर्किट के ऊपर। 2,16,75,228 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 390 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल और बैंक ऑफ इंडिया, इनसे जुड़ी हुई आइए कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं जो NCLT के अंदर हियरिंग चल रही है उसके रेफरेंस को कंसीडर करते हुए। अब दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन में डालना चाहूँगा कि सोचिए, क्या अमेज़ॉन को NCLT के अंदर जीत हासिल हो पाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, पहले मैं लोगों की बातों को रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले मैं लोगों की बात करूँ तो एक मिनट में मुझे आर्टिकल मिली जहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि अमेज़ॉन के लिए एक अपहिल बैटल, यानी एक ऊंची, आई होप आप मेरे सेंस को समझ पाएंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेज़ॉन के लिए किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बराबर है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर जीत पाने के लिए। यानी यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर आप शुरू से देखिए खबर को, तो अमेज़ॉन का जो एफर्ट है, जो कोशिश है बैंक ऑफ इंडिया के इस कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू कराने के अगेंस्ट, दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अमेज़ॉन, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर सुनवाई अभी भी जारी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अमेज़ॉन के इस इंटरवीनिंग एप्लीकेशन को सुना है और जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं इस कंपनी के खिलाफ वो जारी है। और अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के आसपास का टोटल मोटा अमाउंट जो है सारे क्रेडिटर्स का फ्यूचर रिटेल ओ करता है, यानी बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है सारे क्रेडिटर्स को। अमेज़ॉन ने साफ साफ NCLT के अंदर कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों अगर आप देखें तो अमेज़ॉन ने जो NCLT में कंप्लेन करी है, जो शिकायत लगाई है, वो ये है कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया जाने वाला ये जो 26 बैंक्स का कंसोर्टियम है, ये सभी के सभी मिल करके फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ मिल करके अमेज़ॉन के राइट्स को जो है डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए NCLT से ये एक अर्जेंट कह सकते हैं कि कोशिश है कि बैंक्स की बात ना सुने और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ ना होने दें। देखिए, अमेज़ॉन का जो अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट से ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट डिले जरूर हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है कोई मॉरिटोरियम मिले। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा सोच के देखो, अगर ऐसा हुआ कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को एडमिट कर लिया जाता है, ठीक है, अगर एडमिट कर लिया जाता है तो ये क्या करेगा कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चाहे वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो चाहे कोई और हो, सारी के सारे प्रोसीडिंग्स पे मॉरिटोरियम लग जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है जो एनालिस्ट्स को यहाँ पे सामने ले आके खड़ा कर रहा है। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है ऑनगोइंग है, आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, उसके ऊपर भी हॉट लग जाएगा, राइट। देखिए, एक बात यहाँ पे नोटिस करना चाहिए आपको कि अमेज़ॉन एक स्टेक होल्डर है। ये आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन एक फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, ना ही वो किसी तरीके का ऑपरेशनल क्रेडिटर है। इन तीनों में फ़र्क है। देखिए, कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर 10% से ज़्यादा अगर उस कंपनी में होल्ड करता है
तो डेफिनेटली उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का हिस्सा बन सकता है वोटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के केस में अमेज़ॉन की हिस्सेदारी 10% कहाँ है, 2 से 3% है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर मतलब शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर है, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं ओन करता। तो इसलिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का हिस्सा अमेज़ॉन किसी भी तरीके से नहीं बन पाएगा। ये लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है। जो लीगल एक्सपर्ट्स मतलब जो जिन लोगों को सारे लीगल जो हर्डल्स आ सकती हैं, जिनको पता होता है, जानकारी होती है एनालिसिस करने की, तो उन्होंने ये सारी बातें यहाँ बताई है। सो अमेज़ॉन इज़ नाइदर फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर बट जस्ट अ शेयर होल्डर विद अ बिग स्टेक इन द कंपनी। ठीक है, इसलिए इनको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का मेंबर नहीं माना जाएगा। और कॉरपोरेट डेटर आपको पता होना चाहिए कि एक डिफरेंट मैनेजमेंट के थ्रू रन होता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में। अब अमेज़ॉन किसी भी तरीके की कोई भी अथॉरिटी होल्ड नहीं करता है कि ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स को किसी तरीके से डील कर सके, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल किसी डिफरेंट मैनेजमेंट के हाथ में होगा। और जब तक अमेज़ॉन उस मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करता तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। और कर भी लेता है मैनेजमेंट को कंट्रोल, तब भी ये इतना इसको मदद नहीं करेगा। आई होप मेरी बात को आप कैच कर पा रहे होंगे। अगर आप मिस करके सुनेंगे मेरी बात को तो आप नहीं कैच पा रहे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शुरू से कंटिन्यूअस एक फ्लो में सुनिए, तब आप समझ पाएंगे इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। तो अमेज़ॉन के पास जो है अभी तक लड़ने के लिए जो ताकत है वो तभी तक है जब तक कि बैंक ऑफ इंडिया के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो चलाए जाने की कोशिश है एनसीएलटी के अंदर, एक्सेप्ट नहीं कर ली जाती। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है एनसीएलटी तब तो फिर अमेज़ॉन के पास समझ लीजिए कि एक और ताकत है। लेकिन अगर कर लेता है तो ये बहुत खतरा होगा। अब ये क्या होगा, कर लेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर कुछ बोलना मुश्किल है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, उसके अलावा तो कुछ बातें यहाँ पे और रखी गई हैं कि जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन सेंटर है उनकी तरफ से जो 25 अक्टूबर 2020 को जो ऑर्डर दिया गया उसको फ्यूचर रिटेल ने फॉलो नहीं किया, ये बात भी एनसीएलटी के अंदर रखी गई है। एनसीएलटी के अंदर अमेज़ॉन के लॉयर ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रोसीडिंग्स आई वो भी फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट थी, उसको भी फ्यूचर रिटेल ने डिनाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुना अगस्त 2021 में, उसको भी इन्होंने डिनाई किया, राइट, विच वॉज एनफोर्स कि इंडियन लॉज के अंदर जो है ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एनफोर्सेबल हैं। बट फ्यूचर रिटेल ने सबको इग्नोर करते हुए रिलायंस के साथ कोलूड किया इनके एसेट्स को। तो अब इन बातों के आधार पर, इन मेरिट्स को देखते हुए एनसीएलटी क्या फैसला लेता है ये तो समय बताएगा। लेकिन एनसीएलटी जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स लेगा, जो कुछ भी स्टेप लेगा, फाइनल फैसला लेगा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहूँ तो ये है, देखिए एनसीएलटी अगर हम न्यूट्रल होकर के देखें तो एनसीएलटी को अमेज़ॉन का फेवर लेना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन का फेवर लेने से स्टेक होल्डर्स का फेवर होगा, प्लस अमेज़ॉन अपनी जगह किसी तरीके से गलत नहीं है। रही बात सीसीआई की, तो सीसीआई को इतने समय बाद क्यों समझ में आया? क्या सीसीआई के पास भेजा नहीं था? क्या सीसीआई के पास दिमाग नहीं था? क्या सीसीआई अपने काम के लिए कैपेबल नहीं है? अगर नहीं है तो है क्यों? बताइए ना, अगर नहीं है तो है क्यों? अगर कैपेबिलिटी है उसकी तो फिर 2 साल बाद क्यों समझ में आया? पहले इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझ पाए, कैच कर पाए? अगर आप एक नॉर्मल अथॉरिटी की तरह, आम लोगों की तरह बिहेव करेंगे, बच्चों के खेल है क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है किसी भी डील के ऊपर सुपरवाइज करना, उसके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन करना और उसके बाद अप्रूवल देना। आपने अप्रूवल देने से पहले कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, जो आप अब जा कर के सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये काम आपको अप्रूवल देने से पहले करना चाहिए था। तो अमेज़ॉन की यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करी थी, तो सबसे बड़ा सवाल तो आप ही के ऊपर उठता है कि आपने उस समय पकड़ा क्यों नहीं? तो अमेज़ॉन अपनी जगह किसी तरीके से गलत नहीं है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले ही इनको
गलत कर चुका होता, आर्बिट्रेशन सेंटर जो है सिंगापुर का वो भी ऑलरेडी गलत कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए NCLT जो है अमेज़ॉन का फेवर लेगा। बाकी लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो सिचुएशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्किप करके देखे हैं तो प्लीज़ आप इसको रीस्टार्ट करके बिगिनिंग से कंटिन्यूअस देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने हर एक कड़ी को, छोटी छोटी कड़ी को ध्यान में रखते हुए जैसे लिखा गया वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली एंड नॉन स्टॉप विदाउट स्किपिंग, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। NCLT की प्रोसीडिंग्स अभी जारी हैं एंड अभी भी कोई उसका फाइनल कंक्लूजन नहीं आया। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।